जातिवाद कहाँ से खत्म हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश की सरकार ही जाति के नाम पर बनाई गई। आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय जात से आते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण जात से आते हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। और केशव मौर्य जी पिछड़ी जात से आते हैं, वो भी डिप्टी सीएम हैं। तो देखो, आप देख लें, चाहे भी विधानसभा के बटेंगे, जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट वितरण होते हैं। मतलब कोई योगी दोस्तों नमस्कार। कंडीशनें जो जातिवाद का माहौल बन रहा है, उसी जातिवाद के माहौल में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया कि हम देश में अब जातिवाद नहीं होने देंगे, देश में हम जातिवाद खत्म कर देंगे और अब कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी तरह का जातीय सम्मेलन या जातीय किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकता। हमारे साथ मैं हैदर तहसील बाराबंकी में मौजूद हूं। हमारे साथ सीनियर वकील संजय सिंह जी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो ये बात कह रहे हैं कि हम जो है जातिवाद खत्म कर देंगे, क्या इस मैटर पे उन्होंने जो आदेश किया है, क्या देश में इस पे जातिवाद खत्म हो जाएगा? जातिवाद कहाँ से खत्म हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश की सरकार ही जाति के नाम पर बनाई गई। आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय जात से आते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण जात से आते हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। और केशव मौर्य जी पिछड़ी जात से आते हैं, वो भी डिप्टी सीएम हैं। तो जब जातिगत आधार पर ही सरकारें बन रही हैं, टिकट वितरण किए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जातीय आधार पर ही चुना गया, तो ये वोट बैंक की राजनीति सरकार में जो लोग हैं वो स्वयं कर रहे हैं। तो विपक्ष से या दूसरे दल से क्या उम्मीद की जा सकती है? स्वयं मुख्यमंत्री जी अभी टिकट बांटेंगे विधानसभा, चाहे लोकसभा के वितरण हुए हों, आप देख लें, चाहे अभी विधानसभा के बटेंगे, जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट वितरण होते हैं। मतलब कोई योग्यता नहीं होती, जहां जिसकी जाति होती, जाति के हिसाब से टिकट वितरण होंगे। बिल्कुल होंगे, जातीय आधार पर ही। आप देख लीजिएगा, अभी पता लगाया जाता है, नेता लोग पता लगाते हैं किस जात का कहाँ बाहुल्यता है और उसी आधार पर टिकट वितरण किए जाते हैं। जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में प्रभाव होता है, उस जाति का जो अधिक मतदाता होगा, उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। मतलब जातीय आधार पर टिकट वितरण करेंगे और जातीय सम्मेलन पर रोक लगाएंगे। जातीय सम्मेलन पर रोक लगाएंगे। तो ये तो केवल दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर जातीय आधार पर नहीं दिया जाता है, जातीय आधार पर नहीं किया जाता है, तो योग्य व्यक्ति का चयन करें। यहाँ तक कि आप अभी हाल ही में जाट सम्मेलन, पश्चिम में जाट सम्मेलन हो रहे थे, जिसपे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया और बताया आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है, ये हम इसको जातीय सम्मेलन का रंग भाजपा दे रही है। जातीय सम्मेलन नहीं कहेंगे इसको। देखिए, हर व्यक्ति अपने बिरादरी का नेता होता है और बिरादरी के हिसाब से वो अपने समूह को इकट्ठा करके संदेश देने का काम करता है। अच्छा संजय सिंह जी, आपने भाजपा का नाम दिया, मुझे एक चीज याद आ गई। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ पर लगातार ठाकुरवाद का एक ठप्पा लग रहा है। छोटे चैनल से लेकर स्ट्रीम मीडिया तक चिल्ला रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरवाद हो रहा है और आप भी ठाकुर हैं और आप भाजपा के जो है खिलाफत कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि योगी जी जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन आरोप अगर लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि आरोप निराधार हो सकते हैं। यदि जनता में संदेश है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर। मतलब कुछ सत्यता है, कुछ सत्यता होगी तभी। आप वकील हैं, आप तर्क दे सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि इस सरकार में वाद है, तमाम लोग कह रहे हैं, चैनलों पे कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं अगर जनता कह रही होगी तो सही होगी। क्योंकि वकील हैं, आपको तो बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए, है या नहीं। देखिए, जातिवाद तो नहीं कहा जा सकता कि योगी जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए कि योगी मठ से आते हैं। और मैं जाति का आरोप तो नहीं लगाऊंगा, मैं भले ही उस जात से हूं, मैं उस पार्टी में भी नहीं हूं, लेकिन जातिवाद की बात करना बेमानी है। जातिवाद की बात करना बेईमानी है। अच्छा, जब एक सरकार थी अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव की सरकार में एक ठप्पा लगा था 86 में 56 यादव, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो गलत आरोप था। अखिलेश जी ने सदन के अंदर कई बार इस बात को उठाया और उन्होंने यहाँ तक मांगा कि मुझको सूची उपलब्ध कराई जाए। मतलब अभी तक लोग सूची उपलब्ध नहीं करा पाए? सूची आज तक उपलब्ध नहीं करा पाए, केवल आरोप लगाया गया। जो आरोप निराधार था, इसीलिए वो लोग सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। इसी मैटर को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर गई थी। देखिए, सत्ता में जो रहता है उसका विरोध होता है। मैं तो ये कहूँगा कि वो सत्ता में इसलिए बाहर नहीं गए, वो इसलिए बाहर गए कि उनकी
आपसी फूट जो पार्टी में हुई, पारिवारिक फूट हुई, उसका संदेश गलत गया, इसलिए पार्टी सत्ता से बाहर हुई। पारिवारिक कलह की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से बाहर। मतलब 86 में 56 वाला मैटर नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि 86 का 56, देखिए, 86 में लोगों 56, यादवों ने जो है सबकी नौकरियां छीन ली, यादवों ने हर जगह कब्जा कर लिया। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो ज्यादातर तो यही चर्चा चल रही थी ना। देखिए अखिलेश, हर पोस्ट पे यादव का कब्जा है। देखिए अखिलेश जी की गवर्नमेंट में अगर ये आरोप लगाया जाए तो उसमें हर बिरादरी के लोग मिनिस्टर थे, और मुझे तो नहीं लगता कि अधिक यादव मिनिस्टर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि सबसे अधिक मंत्री राजपूत ही रहे, राजपूत ही रहे, ब्राह्मण ही रहे। तो अखिलेश जी के 60 मंत्रियों में मेरी समझ से 15-17 विधायक जो है मंत्री क्षत्रिय जात के रहे, और लगभग इतनी ही संख्या ब्राह्मणों की रही। तो लेकिन योगी जी की जो चर्चा चल रही है, योगी जी कह रहे हैं कि हम जातिवाद खत्म कर देंगे और अब कोई सम्मेलन नहीं होगा। जो मेन बात थी हमारी, अब कोई प्रकार का जातीय सम्मेलन नहीं होगा। तो इस तरह तो शादी विवाह में लोग एक ही समाज के इकट्ठा होंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी भी समाज की अगर शादी है तो वहाँ तो एक ही तरह के, एक ही समाज के लोग इकट्ठा होंगे। देखिए, ये कहना गलत है, सत्ता में है इसलिए इस तरह की बातें अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका कहना सही है कि समाज में निमंत्रण होते हैं, तो जिस बिरादरी के यहाँ निमंत्रण होगा उसमें अधिकतम बहुतायत संख्या उसी वर्ग की होगी। और कोई भी कार्यक्रम होगा तो अगर व्यक्ति सजातीय कार्यक्रम नहीं करता, इसलिए कि समाज में किसी को जीवित रहना है, तो एक जात को लेकर नहीं चल सकता, वो सबको आमंत्रित करता है। वो बात अलग है कि जिस वर्ग से वो बिलोंग करता होगा, अगर वो कार्यक्रम करेगा तो अधिकतम बहुतायत में वही लोग होंगे। ये आरोप गलत है, ये मिथ्या आरोप है मुख्यमंत्री जी का। और जातीय सम्मेलन आज भी कहीं नहीं हो रहा है, हर वर्ग के लोग हर सम्मेलन में इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, 2027 में अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? फिलहाल सत्ता का विरोध इतना चरम पर है, आप हर स्तर पे देख लें कि लगता है कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट आ रही है। लगता है, बिल्कुल लगता तो 2022 में भी था, 2022 में भी लग रहा था, लेकिन वो किन कारणों से प्रलोभन, भाजपा ने तमाम प्रलोभन दे दिए। जैसे अभी आप बिहार का चुनाव देखिए, जनता को 75 लाख महिलाओं को इन्होंने 10-10 हजार रुपए एक मुश्त बांट दिए। और अब सरकार में क्या परिवर्तन होगा ये तो जनमत जाने। इसी तरह यहाँ भी इन्होंने तमाम श्रम योजना, तमाम चीजों में किन बातों को लेके, कोई मतलब जनता के बीच में किन बात को लेके खिन्नता है, भाजपा से नाराजगी किस बात को लेके? अभी आपने देखा होगा किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही थी, लाइन में लगते थे, 2-2 दिन किसान लाइन में लगते थे, तब कहीं 1 बोरी 2 बोरी खाद पा रहे। ये विरोध सत्ता का ही तो है। आखिर लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी का आलम तो ये है कि आप देखें कोई भी परीक्षा, ये जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बेचारे सालों तैयारी करते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें आप देख लीजिए किस तरह से परीक्षाएं फ्लॉप हो रही हैं। कहीं पेपर्स लीक हो रहे हैं, कहीं जो है परीक्षा के परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे हैं। तो इससे प्रतियोगी छात्र भी विरोध में है, सरकार के विरोध। अच्छा, कुछ लोग आपके विपक्ष के नेता चिल्ला रहे हैं कि तहसीलों में बहुत भ्रष्टाचार है। ये तो आप भी देश के स्तंभों में से हैं, 4 स्तंभ 5 स्तंभ माने गए हैं देश में। उसमें पत्रकार, अधिवक्ता, शिक्षक और चिकित्सक, नेता, इतने लोग आते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि जो काम समाजवादी पार्टी या अन्य किसी भी सरकार में बड़ी आसानी से हो जाता था, आज की तारीख में क्या बिना सुलभता, बिना शुल्क दिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। चाहे वो थानों पर देख लीजिए, चाहे तहसील में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, चाहे अस्पतालों में देख लीजिए। बड़ी विडंबना है कि जनता जो है परेशान है। मतलब भ्रष्टाचार, महंगाई और क्राइम हर स्तर पर बढ़ा हुआ है। जनता परेशान, बिल्कुल जनता परेशान। मतलब इसी के आधार पे ये आधार तो 2022 में भी था। 2022 में भी आप लोग सरकार नहीं बना पाए, और 2027 में फिर दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। देखिए, फिर ब्लेम लगाएंगे कि ईवीएम से आई है बीजेपी। देखिए, ईवीएम से बीजेपी आई है ये बात तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इतना जरूर है कि जहां कम वोटों से समाजवादी पार्टी जीत रही थी वहां पर हमको हरा दिया गया। और इस बार ऐसा नहीं होगा। और गठबंधन जो कांग्रेस और सपा का हुआ वो विलंब से हुआ। अगर ये थोड़ा पहले हो गया होता तो हो सकता है तस्वीर कुछ और हो। दोस्तों, ये था हैदर के सीनियर वकील संजय सिंह जी। आप लोगों की राय क्या है? फिलहाल आप जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जातिवाद हम खत्म कर देंगे, इस पे आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों ने सुना, आपकी राय सुनी, आप लोगों का कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।